हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 40 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। आज के सेशन में साथी हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। हर क्वेश्चन की तरह आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट में सही सही जवाब करना है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आज का सेशन रोज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी साथी के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ दें। तो चलिए आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। चलिए साथी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना सेकंड का? 10 सेकंड का, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो चलिए आप हमको लास्ट में बताइएगा कि आपका रैंक क्या रहा है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, परेशान करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर तंग करना। तो देखिए, नाक रगड़ना क्या हो जाएगा? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। हर सेशन में मैं आपको बोलता हूँ रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ आपको बराबर दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? हो, से, अरे न फिर ने। अब देखिए, हो कहाँ पे होता है? क्या कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। से क्या है? एक सिंपल सा है। देखिए अरे क्या है? अरे देखिए यहाँ पे एक संबोधन आ रहा है, मतलब कोई इसमें आश्चर्यजनक वाली बातें आ रही हैं, तो संबोधक कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। लघु उत्तर शब्द में संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर अयाद संधि। अब आप क्लास 7, 8 में अगर आप पढ़े होंगे, 9, 10 में, तो बोलता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि संक्षेप में उसका उत्तर दीजिए, दीर्घ में उसका उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा आपका। लघु उत्तर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्वच्छता, इंदौर, प्रथम या फिर भारत। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है कि ऑप्शन देखते ही आपको जवाब मिल गया। इंदौर ऐसे थोड़ी लिखते हैं। इंदौर में क्या होता है? डबल ओ का मात्रा होता है, ऐसे होता है, ओ का मात्रा होता है ना। यहाँ पे तो इंदौर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदौर में गलती है। क्वेश्चन नंबर 5, सभ्य शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का विलोम शब्द बताइए। भद्र, शील, शालीन या फिर असभ्य। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, आप लोग कमेंट में जवाब देते हैं तो क्वेश्चन नंबर भी टाइप किया करिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का इतना आंसर है, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ। आप लोग सिर्फ आंसर लिख देते हैं। चलिए, सभ्य का विलोम शब्द आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए, मैं चेक करके आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अचानक, अदृश्य, अभंज या फिर अनिवार्य। अब देखिए, अकस्मात यानी कि कोई भी बात अचानक से की जाने वाली, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन इसी चैनल पे शाम को 7 बजे कराया जाता है। कितने बजे? शाम को 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए, जिसमें चेतना न हो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मूर्ख, अवचेतन, अचेतन या फिर बेहोश। अब जिसमें चेतना ना हो उसको क्या बोलेंगे? अचेतन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। अब देखिए, हमको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा समय बच गया। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा?
गुल्लर का फूल होना, चलिए बहुत आपने सुना होगा अपने गांव में, घर में। बताइए गुल्लर का फूल होने का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के फिर आगे का आंसर लिखेंगे। सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, गुल्लर का फूल होना जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द सर, वासव, गजराज या फिर बयार। अब ये भी कोई क्वेश्चन है। अब हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको क्या कहेंगे? पोपला, खलवाट, बूढ़ा या फिर खोखला। तो देखिए जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, पोपला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, पोपला। क्वेश्चन नंबर 12, दिवस का विलोम शब्द नहीं है? निशा, रजनी, अवनी या फिर रात्रि। देखिए दिवस का विलोम शब्द निशा भी है, रजनी भी है, रात्रि भी है, लेकिन अवनी नहीं है। तो अवनी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक हैं, क्या बात है, इस पे 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे। हर्षचरित के लेखक कौन है? चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत या फिर विष्णु शर्मा। 5 स्टार इस पे भी लगा लेंगे। तो बच्चे देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ रहा है। जगदीश, धनंजय, शमशीर या फिर गोविंद। हम यहाँ पे लगभग 40 पेपर यहाँ पे कर चुके हैं। सारा पेपर आप जाके देखिए और वहाँ पे अपना रैंक चेक करिए। सारा देखिए इसी में से आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये अर्जुन शब्द का पर्यायवाची लगभग 4-5वीं बार पेपर में रिपीट हो रहा है। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथी? धनंजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर लीजिए। चलिए निर्देश देखिए दिया गया, क्या दिया हम पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 18 का उत्तर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से चुनकर दीजिए। अब साथी आपको पता है कि हम यहाँ पे गद्यांश नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और गद्यांश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गद्यांश रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको गद्यांश में ही सारा आंसर मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ के उसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ विलोम शब्द है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। ये कितनी बार? कई बार पूछा गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अयोग्य का योग्य, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्भाग्य का सौभाग्य और सुयोग्य का अयोग्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर शब्द यह संधि के लिए उदाहरण है, यानी कि महेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। देखिए महेश्वर, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि नंबरिंग कर रहा है ना यहाँ पे। कक्षा में 4, देखिए यहाँ भी 4 है, ये भी आपका संख्यावाचक है। कुछ खिलाड़ी, यानी कि यहाँ भी कुछ नंबर की बात कर रही है, कुछ नंबर यहाँ पे जरूर हैं। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी, भव्या का स्वभाव अच्छा है। यहाँ पे कोई भी संख्या की बात नहीं की जा रही है, फिर भाववाचक की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए हमारा 20 प्रश्न ही था। साथ ही आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का जवाब दिया है आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।